Hello students, how are you? Students, today I am going to start the lesson Light in the Night. Students, it is start from your literature part. For that, all of you open the page number 16 and put your finger. And I will read line by line and explain in Hindi. So put your finger. लंदन लाइट इन द नाइट यानी कि रात में रोशनी। अब इस लेसन में जो रोशनी के बारे में यानी कि एक ऐसा शहर जिसके बारे में बताया जा रहा है कि रोशनी कैसे की जाती है, ये एक्सप्लेन हुआ है। लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। लंदन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी व शहर है। मतलब जो लंदन है वो राजधानी है। एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। ये रात में एट नाइट यानी कि रात में इट ग्लोज ब्राइटली यानी कि बहुत ज़्यादा चमकता है। ब्राइटली मतलब चमकदार होता है। लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटी, जैसे कि आजकल जो आधुनिक शहर चमकते हैं रात में। बिफोर द 17th लंदन वॉज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ। बिफोर द 17 यानी कि 1700 शताब्दी से पहले लंदन जो था मच स्मॉलर यानी कि बहुत छोटा था, जैसा कि आज के लंदन के मुकाबले देखा जाए तो। On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. On cloudless यानी कि बिना बादलों के, moonlit मतलब कि चंद्रमा की रोशनी में, nights people यानी कि जो ऐसी रात जहाँ पे जब बादल नहीं हुआ करते थे और चाँद की रोशनी होती थी, तो लोग क्या उसका लाभ उठाते थे और लोग एक दूसरे से मिलने जाया करते थे। बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस, लेकिन रात के समय यह बहुत ही खतरनाक हुआ करता था। यू कुड ट्रिप फॉल एंड इंजर योर सेल्फ। तुम वहाँ पे ट्रिप मतलब कहीं भी फंस सकते थे, फॉल मतलब गिर भी सकते थे, एंड इंजर मतलब घायल भी हो सकते थे। तुम अपने आप को वह घायल भी कर सकते थे। इफ़ यू फेल इन द रिवर यू कुड ड्रॉन यानी कि अगर तुम नदी में गिर जाओ तो बह भी सकते थे। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाय क्रिमिनल्स हु रोम द स्ट्रीट। यू कुड बी अटैक्ड यानी कि तुम्हारे ऊपर हमला भी हो सकता था किसका, और या लूटे भी जा सकते थे। रॉड मतलब लूटा जाना, बाय क्रिमिनल्स यानी कि अपराधियों द्वारा। रोम्ड मतलब जो घूमते थे, सड़क पे घूमा करते थे। जो स्ट्रीट मतलब सड़क यानी कि सड़कों पे जो अपराधी घूमा करते थे उनसे तुम अटैक या आपके ऊपर हमला भी हो सकता था या आपको लूट सकते थे वो। यू कुड ईजली गेट लॉस्ट यानी कि तुम्हें आसानी से नुकसान हो सकता था। इफ़ पीपल वॉन्टेड टू गो आउट एट नाइट यानी कि जब लोग चाहते थे उस समय में रात में कहीं जाना चाहते थे, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, और इफ़ दे वर रिच एनफ पे समवन एल्स टू कैरी इट यानी कि जब उन्हें कहीं बाहर रात में लोगों को जाना होता था तो या तो वो जलता हुआ टार्च या लैम्प ले जाते थे, या फिर अगर वो धनी है, रिच एनफ यानी कि उनके पास पैसे वाले होते थे, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाते थे जो उसको कैरी करता था यानी कि उस टॉर्च को उनके लिए लेकर चलता था आगे आगे। There were many link boys who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark street. There were many link boys यानी कि जो लड़के या आदमी जिसके लिए जो टॉर्च लेने फॉर अ स्मॉल फी टॉर्च कैरी करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे, वो थोड़े से पैसे, स्मॉल फी होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प यानी कि टॉर्च को पकड़ने के लिए और आगे आगे लोगों के चलने के लिए थोड़ा सा पैसा लेते थे। सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट, जिससे कि लोग रास्ता अंधेरे में देख सकें। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज वर डिसऑनेस्ट एंड वुड रॉब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम एंड देन रैन ऑफ एंड लीव देम टू इन द डार्क। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जो ये लिंक बॉय होते थे डिसऑनेस्ट होते थे यानी कि बेईमान या ईमानदार नहीं हुआ करते थे, एंड वो क्या करते थे, जो लोग उनको हायर करते थे यानी कि अपने पैसा देकर टॉर्च ले चलने के लिए हायर करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो उनको चीट कर लिया करते थे, लूट लिया करते थे और रास्ते में उनको अंधेरे में छोड़कर भाग जाते थे। बाय द अर्ली 17th यानी कि 1700 सेंचुरी से पहले
बिजी सिटीज़ लाइक लंदन एंड पेरिस, यानी कि जो सिटी जो बहुत व्यस्त शहर था, लाइक जैसे कि लंदन और पेरिस, हैड स्ट्रीट लैम्प इन सम एरिया, उनके पास स्ट्रीट लैम्प यानी कि सड़क पे जो आजकल लैम्प हम लोग के पोल वगैरह पे लगे होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पे कुछ जगहों पे स्ट्रीट लैम्प हुआ करते थे। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प बिफोर लंदन, यानी कि पेरिस ही ऐसी कोई ऐसी जगह है विच हैड स्ट्रीट लैम्प, यानी कि उसके पहले, लंदन से पहले उसके पास स्ट्रीट लैम्प हुआ करता था। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प वर्क एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडो ऑफ हाउसेज, और जो पहला जो सड़क पे लैम्प लाइट किया जाता था, जलाया जाता था, वो वास्तव में क्या होता था, एक्चुअली मतलब वास्तव में प्लेस इन द विंडोज ऑफ हाउसेज, यानी कि घर के खिड़कियों पे रखे जाते थे। द पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ दैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग, और पुलिस, उस समय की पुलिस ने भी इन्फोर्स्ड मतलब अला, इन्फोर्स लाए यानी कि एक ऐसा नियम, ऐसा कानून लाए, दैट सेड, जो कि ये कहता था कि सारे जितने भी घर हैं वो अपने घरों के सामने यानी कि विंडोज़ में, अपनी खिड़कियों में पूरी रात एक लैम्प जलाकर रखेंगे। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, यानी कि अगर लैम्प बुझ जाता था, पीपल वुड हैव टू गेट आउट टू रीलाइट इट फेस बिहाइंड फाइन, यानी कि अगर वो बुझ जाता था तो पीपल वुड हैव टू गेट आउट, यानी कि उनको उठना होता था और उसको फिर से जलाना होता था, अदरवाइज फेस बीइंग फाइन, या फिर उन्हें फिर क्या होता था उसके बाद क्या होता था, उनको फाइन देना पड़ता था। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर्स, यानी कि अब ये सारी काम के लिए उनको रात भर देखना पड़ता था, जगना पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक लैम्प लाइटर्स अपॉइंट करना शुरू कर दिया, जो कि पूरी रात लैम्प लाइट को जलता हुआ बनाए रखे। इन रिटर्न फॉर पेमेंट लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट, यानी कि इसके लिए उनको पेमेंट यानी कि पैसा दिया जाता था। लैम्प लाइटर्स वुड अप पुट अप अ लैम्प आउटसाइड, यानी कि वो जो लैम्प लाइटर्स थे वो लैम्प्स को यानी कि वो जलते हुए लैम्प्स को घर के बाहर रखते थे और ये श्योर हमेशा निश्चित किए रहते थे कि पूरी रात वो जले। द स्ट्रीट लैम्प रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर, जो स्ट्रीट लैम्प था वो रीअश्योर्ड यानी कि सब लोगों को, लोगों को अश्योर करता था यानी कि निश्चिंत करता था, दैट वो सेफ फील क्या करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। द अथॉरिटीज़ realized the benefit they bought and took over the installation and maintenance of them, जो शासन था, अथॉरिटीज़ यानी कि प्रशासन ने यह महसूस किया कि इसके बहुत फ़ायदे, बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, यानी कि लैम्प, रातों में लैम्प, स्ट्रीट पे, सड़कों पे लैम्प जलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम, उन्होंने लैम्प लगाना और उसकी मेंटेनेंस को ध्यान में रखने का पूरा प्रबंध करना शुरू कर दिया। ऑल ओवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रो, यानी कि पूरे यूरोप में उसके बाद लैम्प का प्रयोग करना धीरे धीरे बढ़ता गया। इन द 17th लंदन ग्रू रैपिडली बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, और 17th सेंचुरी में लंदन क्या हो गया, ग्रू रैपिडली यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ गया, जैसे कि बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार का एक केंद्र, प्रमुख केंद्र बनता गया। फॉर वॉट, कम ऑन द पेज नंबर 70, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन, यानी कि निर्माण कार्य और फैशन के लिए एक बहुत बड़ा, यूरोप एक बहुत बड़ा केंद्र उद्योग का बनता गया। बिजनेस बिकेम इम्पोर्टेंट एंड लाइट्स आर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इनटू द नाइट। बिजनेस बिकेम इम्पोर्टेंट यानी कि उस समय व्यापार महत्वपूर्ण हो गया, एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी, और जो रोशनी थी उसकी आवश्यकता होती गई, टू सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इनटू द नाइट, यानी कि रात में भी सिटी यानी कि पूरा शहर एंटरटेन हो सके, यानी कि मनोरंजन की व्यवस्था हो सके, या फिर लोगों को काम करने में सुविधा हो, और इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होने लगी। बाय द लेट 17th लंदन हैड सो मेनी स्ट्रीट लैम्प दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम। बाय द 17 यानी कि लंदन के 17th सेंचुरी के मतलब ख़त्म होते होते हैड सो मेनी स्ट्रीट लैम्प, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट लैम्प यानी कि सड़कों पे जो लैम्प जलते थे वो अलग अलग तरह के होने लगे, जो कि विजिटर्स यानी कि जो वहाँ पे शहर में घूमने जाते थे या देखने जाते थे
उनको अमेज्ड यानी कि सरप्राइज करते थे, उनको आश्चर्य में डालते थे, क्योंकि बहुत तरह तरह के स्ट्रीट लैम्प्स का यूज़ होने लगा था। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाई वैक्स और ऑयल दैट gave off an unpleasant smell and often dripped. The lamps were fueled यानी कि जो लैम्प होता था वो किससे किससे जलता था, यानी कि उसमें तेल या क्या यूज़ किया जाता था, वैक्स यानी कि मोम का यूज़ किया जाता है, और ऑयल या तेल का यूज़ होता था। दैट गेव ऑफ एन अनप्लीजेंट स्मेल, जो कि बहुत ही ख़राब सी उसमें से बदबू या जिसको कहेंगे बहुत ख़राब सुगंध आती थी। एंड ऑफन ड्रिप्ड, और कभी कभी वो गिर जाया भी करता था। Many people were employed as lamp lighters because each lamp had to be lit by hand every evening. यानी कि बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉय किए, उनको रोज़गार भी मिलने लगा, एम्प्लॉय उनको नियुक्त किया जाने लगा, जिससे कि वो पूरी रात लाइट को जलाते रहें। सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन।